वही धन जब पिछली सरकार ने लूटा, भ्रष्टाचार ने खत्म किया, लूटा, उस धन से आज उत्तर प्रदेश की ठान रक्षाता है और आवाम का भला कर रहे हैं कि आपने जितना विकास के बढ़ाते उत्तर प्रदेश को आपने लाए। इसलिए मैं सबसे ज्यादा बधाई खासतौर से नौजवानों को इनकी जिंदगी में जो नई रोशनी और नई ऊर्जा आपने भरी है, इससे नई जनरेशन में कभी किसी ने सोचा नहीं था उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो इनकी जिंदगी में नौजवान की ये नई चीज कर रहा है। लेकिन आपने जिस तरह से पिछली सरकार में मुसलमानों को आए दिन की तलाशियां में बेकसूर मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर बेगुनाह गिरफ्तारी और जिस तरीके से वो खौफ के जी रहे हैं, आपने उसके खिलाफ विदेश कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके आपने ऐतिहासिक काम किया। रिपोर्ट लागू नहीं की जाती विरोधी बना। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि आपने विदेश कमीशन को लागू किया, आपने सच्चा कमेटी का नाम बिरसा को लागू करने का ऐलान किया, आपने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया है। आज पूरी मुसलमान कौम आपको जिस इज्जत से देख रही है और आपके इतिहास को सलाम कर रही है, वैसा हिंदुस्तान के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ। आप बधाई के पात्र हैं। आपने अपने वालों के साथ नेताजी ने आपने जो कुछ किया आपने किया, नेताजी ने किया और आपने उनके कब्रिस्तान में मारने के बाद भी उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया। उन कब्रिस्तानों की जमीन चल रही है, बेईमान आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, माफिया लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस पर दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई, बड़ी बड़ी पार्टियों को 3000 4000 वोट से 3 लाख है और हमारी पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया। मुझे उम्मीद है कि जनता आपके साथ खड़ी है, बेईमानों के खिलाफ है, बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इससे हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में विकास के रास्ते में जितना उत्तर प्रदेश चल रहा है, तमाम साजिशों बेईमानों के तमाम जो साजिश कर रहे हैं, अपने पीछे हर तरह के अभियान उठाए जा रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। इसके पश्चात में आए आदरणीय अहमद हसन साहब, आदरणीय अंबिका चौधरी जी और सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण और नेतागण, इनका भविष्य इससे सुधरेगा ऐसी मेरी कामना है। और जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने। धन्यवाद मंत्री जी। इस क्रम में बरेली सरजमी के प्रबुद्ध शायर वसीम बरेली साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। अभी तक तो हम मंचों पर सुनते थे, अब इस मंच पर उनके शुभाशीष सुनेंगे वसीम बरेली साहब। नई सोचों, नए हौसलों और नए ख्वाबों के प्रतीक अजीज़म अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, दाइस पर तशरीफ फरमा अहमद हसन साहब, अंबिका चौधरी साहब, भगवत सरन जी, धर्मेंद्र जी। हो सकता है कि मैं सब लोगों के नाम न लूँ, अगर लूँ तो हो सकता है कि वक्त भी मेरा साथ न दे पाए। तो सभी सम्मानित नेतागण, जो लोग इस प्रदेश के राजकाज में शरीक हैं, सबसे पहले तो मैं इस नाथ नगरी में आला हजरत की रूहानी सरजमीन पर मोहतरम वजीर आला का इस्तकबाल करता हूँ बरेली की सरजमीन पर। यह रूहानी सरजमीन है। आप पहली मर्तबा यहाँ पर तशरीफ लाए हैं तो अध्यात्म और रूहानियत की दुआएं लेकर जाइए, ताकि आप जो सोचें लेकर सियासी मैदान में आए हैं उन्हें ऊपर वाला कामयाबी अता करे। सरों पे ताज लोग नहीं रखते हैं, ये ऊपर वाले का हुक्म रखता है। आपको इतनी कम उम्री में इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने यकीनन इसलिए दी है कि उसे इस देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम आपसे लेना है। मेरी ऐसी मान्यता है, मेरी महाराज है। मैं बहुत चाहता था कि मेरा और आपका रिश्ता जग जाहिर न हो, लेकिन आज आपने जिस
मान और सम्मान, जो मान और सम्मान आप मुझे देते हैं एक कलमकार की हैसियत से, एक शायर की हैसियत से, एक अदीब की हैसियत से, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बरेली जनपद के तमाम कलमकारों की तरफ से, तमाम साहित्यकारों की तरफ से, तमाम अदब दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे साधारण आदमी को आपने इतनी बड़ी सियासी महफिल के अंदर न सिर्फ ये कि मधु किया बल्कि मुझे बोलने की इजाज़त दी थी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आपसे चर्चा चलती रहती है, लेकिन मेरा पहले दिन आपसे ये प्रण था, ये अहद था कि जो भी बात होगी समाज निर्माण के सिलसिले में होगी, समाज हित के सिलसिले में होगी। हमारी 2-3 चर्चाएं चल रही हैं। मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक विचार है कि हिंदुस्तान से सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए अगर हम महिलाओं का सहयोग नहीं लेंगे तो कभी भी यहाँ से सांप्रदायिकता ख़त्म नहीं हो सकती। आपकी पूरी सहमति उससे हासिल है। हम छोटे छोटे पैमाने पर उस काम को शुरू कर रहे हैं। आपकी सरपरस्ती रही तो हम इस सिलसिले में आगे भी बढ़ सकेंगे। मुझे अभी तक याद नहीं है, मेरी 70 से ऊपर की उम्र हो चुकी। पूरा जीवन मेरा लोगों को समर्पित रहा है, शायरी को समर्पित रहा है, हिंदुस्तानी समाज को समर्पित रहा है। सियासी घराने सियासी विरासतों को तो अपनी औलाद तक पहुंचाते हैं, लेकिन साहित्य प्रेम, अदब दोस्ती की विरासत को जिस तरीके से मुलायम सिंह जी के घराने ने अपनी नई औलाद तक पहुंचाया है, उसके लिए मैं उनको बधाई का पात्र समझता हूं। और इन शब्दों के साथ आपका स्वागत फिर करता हूं और इजाज़त देता हूं। जो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपकी जो सोच, आपकी जो अंदर की ईमानदारी है वो आपके चेहरे से झलकती है, आपके इरादों का भोलापन आपके चेहरों से झलकता है। तो मैं उसके लिए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कहूँगा तो क्या, लेकिन दुआ करना चाहता हूँ कि आपकी उन सोचों को, आपके उन ख्यालात को, आपने जो समाज हित के ख्वाब देखे हैं, खुदा करे कि राजनीतिक विवशताओं की ज़मीन, उसे ज़मीन पर उतरने की इजाज़त दे दे। मैं ये दुआ करता हूँ आपके लिए। और इस दुआ के साथ ये भी कहना चाहता हूँ तमाम अहले दिल की तरफ से, तमाम उन लोगों की तरफ से जो आज इस देश में सच्चाई पसंद है, कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। इन्हें देखिए, मेरा शेर सुनिए। इन्हीं की तरफ से कहता हूँ कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। मंच पर विराजमान हमारे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सम्मानित नेतागण, वसीम बरेली साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, बरेली जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं स्वागत करना चाहता हूँ शहीदों की इस धरती पर, विद्वानों की इस धरती पर, कारीगरों और कामगारों, कलमकारों की इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और बाहर से आए हुए अन्य सभी अतिथियों का बधाई देना चाहता हूँ आप सबको, जो आज इस लैपटॉप वितरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो लैपटॉप आप प्राप्त कर रहे हैं। लैपटॉप सिर्फ एक छोटा सा औजार नहीं है, ये आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत मजबूत कदम है, जो आपकी मंजिल को, आपके बीच की जो दूरी है, उस दूरी को खत्म करेगा और आपकी मंजिल को आपके बहुत नजदीक ले आएगा। तो हमारे साथी हैं और विशेष तौर से आज के इस समारोह में लैपटॉप प्राप्त करने वाले जो बच्चे, प्रभारी मंत्री अंबिका चौधरी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरपाल यादव जी, मंत्री भगवत सरन जी, विधायक अताउर रहमान, आदरणीय वसीम बरेली साहब, मेयर तोमर साहब, सरराज सिंह जी, मंत्री आबिद खान, विधायक सैजुल इस्लाम, मंत्री राममूर्ति वर्मा जी, मंत्री विजय बहादुर पाल, रामाश्री विश्वकर्मा जी और मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के विधायक सागर जी से लेकर के सभी विधायकगण, सभी पार्टी के पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, पत्रकार साथियों और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित सभी अधिकारी। मैं आज इस मौके पर
सभी छात्र छात्राओं जिनको आज लैपटॉप मिला उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जहाँ एक तमाम लोग ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और विरोधी पार्टी भी तमाम तरह की बात कर रही थी और पार्टी के ऊपर हमेशा आरोप लगाया कि पार्टी का घोषणा पत्र में जो तमाम बातें रखी वो पूरी नहीं होंगी। लेकिन एक साल के अंदर बहुत सारे साथी जानते होंगे कि जितनी भी पार्टी ने बातें रखी थी घोषणा पत्र में और जनता के बीच में जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया है और लगातार उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। आज लैपटॉप जरूर बट रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हर वर्ग में समाजवादी पार्टी ने पहुंचने का काम किया है। चाहे वो किसान हो, उनको सुविधा देने का काम किया है। कोई सरकार सोच नहीं सकती थी कि किसानों को मुफ्त में पानी सिंचाई के लिए मिल जाएगा। सरकार बनी है और समाजवादी पार्टी ने पानी का इंतजाम, जो सिंचाई का सरकारी ट्यूबवेल और नहरों का पूरा मुफ्त करने का काम किया। इसी तरह दुर्घटना बीमा, जो लागत कम थी, दुर्घटना बीमा की धनराशि कम थी, उसको भी 5 लाख करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। किसानों को सुविधा मिले, उनकी पैदावार का मूल्य मिले, उस दिशा में भी समाजवादी पार्टी ने काम किया। और इस बार कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कोई किसान शिकायत नहीं कर सकता कि किसान को उसके गेहूं की कीमत कहीं भी मिली कि नहीं मिली। सरकार समाजवादी पार्टी ने पूरा इंतजाम कर करके किसानों को उसको कीमत दिलाने का काम किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश का माहौल बने, उद्योग कारखाने लगे, निवेश आए, जिससे कि उत्तर प्रदेश रोजगार के साथ साथ तमाम नौजवानों को रोजगार के अवसर दे सके। उस दिशा में भी समाजवादी पार्टी ने काम किया। आज से पहले जो पुरानी सरकार थी, कोई भी उद्योग नीति नहीं बनाई। अगर कोई यहाँ पर कारखाने उद्योग बनाना चाहता था तो किस रास्ते से लगाता, उसके लिए इंतजाम क्या था? समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उद्योग नीति के साथ साथ तमाम ऐसी नीति जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश हो सके, उस पर भी काम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि तमाम विरोधी पार्टी चाहे कोई भी बात करे, लेकिन समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पे और फैसलों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो जनता के बीच में बात की है और जो वादे किए उनको पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी ने। एक समय ऐसा था कि पैसा बर्बाद हो रहा था, पत्थर, मूर्तियां, स्मारकों में पैसा बर्बाद हो रहा था। आज जो लैपटॉप दे रहे हैं या सुविधा दे रहे हैं विद्याधन की, रोजगारी भत्ता की, ये समाजवादी पार्टी तभी दे पा रही है जब तमाम ऐसे काम जिससे जनता का कोई लाभ नहीं था उनको रोकने का काम किया। पुरानी सरकार ने पूरा पैसा बर्बाद किया, पत्थर मूर्तियों में लगा दिया पैसा, हजारों करोड़ खर्च कर दिया और बहुत आगे आज हम भरोसा दिलाते हैं आपको, यहाँ पर तमाम प्रदेशों की चर्चा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की भी चर्चा होगी और सबसे आगे दिखाई देगा उत्तर प्रदेश। उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम कर रही है, क्योंकि आज जो तमाम संसाधन, तमाम इंतजामों की जरूरत है उनको पूरा कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, रोजगार तभी मिल पाएंगे जब किसी क्षेत्र में काम हो या निवेश होकर के उद्योग कारखाने लगे, उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। आज आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जो जो घोषणाएं, जो जो बातें रखी हैं उनको पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इस मौके पर मैं कह सकता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अभी 1 साल पूरा हुआ है, अभी बहुत समय समाजवादी पार्टी की सरकार को काम करना है। जिस दिशा में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया है, ठोस विकास की दिशा में, खुशहाली की दिशा में, मैं समझता हूँ इन नीति कार्यक्रमों को जो हम जमीन तक लागू कर ले जाएंगे और लगातार इन पर काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर और सबसे आगे दिखाई देगा। इसलिए इस मौके पर अपने बरेली के तमाम कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद, बधाई दूंगा। बहुत गर्मी है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में साथी हैं हमारे कार्यकर्ता। छात्र छात्राओं को धन्यवाद, बधाई इसलिए भी दूंगा कि इतनी गर्मी होने के कारण भी जितने आज संख्या के लैपटॉप बढ़ने थे, आज बहुत कम है जो आज नहीं आए, पूरे के पूरे छात्र छात्रा उपस्थित हैं। मैं बरेली के तमाम साथियों को विश्वास दिला सकता हूँ कि 1 साल में हम लोगों ने विकास की दिशा में जाने का काम किया है। आने वाले समय में हम लोग विकास के रास्ते को और बढ़ाने का काम करेंगे। उसी सिलसिले में आप लोगों ने बहुत सारी बातें रखी थी,
या उनको रखा जाए, विकास की दिशा में काम हो। तो मैं आज आपके सामने विश्वास करता हूँ कि विकास के रास्ते पर तो लेके जाएंगे, इसके साथ साथ जो और घोषणाएं वो भी मैं करके जा रहा हूँ, जिससे कि आने वाले समय में ये योजनाएं जब पूरी होंगी तो बरेली जिला में दिखाई देगा कि यहाँ पे विकास हो रहा है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार में काम होना शुरू हो गया। बदायूं रोड पर स्थित लाल फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। IBRI रोड का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। पीलीभीत बाईपास मंडी IBRI के सामने जेल रोड फाटक तक 4 लेन सॉफ्टवेयर रोड का निर्माण नगरीय स्थापना विकास निधि के अंतर्गत कराया जाएगा। महानगर के प्रमुख रोडों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। स्टेडियम का सौंदर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। लिडौर झील का सौंदर्यीकरण राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कराया जाएगा। जनपद की तहसील बहेड़ी में मेगा फूड पार्क की स्थापना की 250 एकड़ भूमि की जाएगी। इसके लिए मैं जिलाधिकारी और उनके तमाम सहयोगियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने ढूंढ निकाला 250 एकड़ जमीन और जिसमें खेती या किसानों से जुड़े हुए कार्य फैसले किए जा सकते हैं और बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड एग्रो ग्रिड प्रोजेक्ट एवं पशु उत्थान वर्ण संगम केंद्र की स्थापना की 50 एकड़ भूमि में की जाएगी। जनपद की तहसील बहेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। रिक्शा जहानाबाद रोड का उच्चीकरण सौंदर्यीकरण, मदनापुर एवं चक चौराहा में पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। सिविल लाइन स्थित गांधी उद्यान पार्क का सौंदर्यीकरण में शुद्धिकरण कराया जाएगा। जनपद में उपलब्ध भूमि पर वकीलों के बैठने हेतु चैम्बरों का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र नवाबगंज बरेली में आवागमन हेतु ग्राम डाबी खेड़ा में सिंघैया नाले पर एक छोटा पुल जनहित में बनाया जाएगा। इसके साथ साथ अपने हम तमाम साथियों को जो चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रराज सिंह जी और शैलेश शाह की पत्नी, उनको भी भरोसा दिला सकते हैं और अपने विधायक मंत्री और कार्यकर्ता जो हैं कि ये लगातार विकास की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। 1 साल में इतना काम किया है, अभी 4 साल और हम लोगों को काम करना है। हम भरोसा दिला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पैसा जहाँ बर्बाद हो रहा था, जहाँ पूरी तरीके से लूटा जा रहा था, भ्रष्टाचार के बहाने उसको इकट्ठे किया जा रहा था, एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का पूरा विकास में और किसानों से लेकर के आम लोगों के सुविधाओं में खर्च करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर तमाम अपने छात्र छात्रा जिनको आज लैपटॉप मिल रहा है उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के ज़माने में जहाँ पढ़ाई में तमाम बदलाव आ रहा है, लैपटॉप उनकी मदद करेगा, सहयोग करेगा, जिससे कि दुनिया के बराबर आप खड़े होकर के और पढ़ाई से लेकर के और सुविधा लैपटॉप के माध्यम से ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। के अभिभाषण के हम आभारी हैं। बरेली जनपद अभिभूत है आपको अपने बीच में पाकर। इस चिन्ह इस शुभ अवसर पर जिलाधिकारी बरेली द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को और एक बार जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। इसमें चिन्ह श्री अभिषेक प्रकाश जिलाधिकारी बरेली जनपद माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया और अब बरेली जनपद में आगमन पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित है जिलाधिकारी बरेली श्री अभिषेक प्रकाश जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, जनपद बरेली प्रशासन, जनपद बरेली के सभी लोग, आपका सहृदय ससम्मान धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से आज का कार्यक्रम बरेली जनपद के लिए दिया और विशेष रूप से सारे छात्र छात्राएं जो आज आपके कर कमलों से लैपटॉप प्राप्त करेंगे और वो छात्राएं सभी वो सारे छात्र विशेष रूप से उनकी ओर से भी मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही साथ माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अहमद हसन साहब, माननीय मंत्री जी श्री अंबिका चौधरी साहब, माननीय मंत्री श्री दीपपाल सिंह जी, माननीय मंत्री श्री विजय बहादुर पाल जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला कल्याण श्रीमती लीलावती जी, माननीय अध्यक्ष राज्य आयोग श्री रामाश्रम विश्वकर्मा जी, माननीय सांसद बदायूं श्री धर्मेंद्र यादव जी, माननीय सांसद शाहजहांपुर श्री मिथिलेश कुमार जी, यहाँ मंच पर उपस्थित जनपद बरेली के माननीय विधायकगण, अन्य सम्मानित व्यक्तिगण, मेयर साहब, माननीय मंत्री श्री भगवत शरण गंगवार जी और यहाँ उपस्थित समस्त आगंतुकगण, समस्त
हमारे इन्वाइटेड सब लोगों को मैं बहुत बहुत सही धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों के आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी और इस कार्यक्रम की सफलता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। और वो वक्त आ गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लैपटॉप वितरण किया जाएगा। यशस्वी भाव के इस शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिव्य लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिव्या सिंह, इरफत अशफाक, आकांक्षा चौहान, कहक्षा नदीम, गंगा देवी, हुमा बेगम, मैमूना, ज्योति जोया नाज, सौम्या शर्मा, श्रद्धा मिश्रा, प्रिंस चौहान, अंकित बाबूपाल, मोहम्मद नईम, मोहम्मद शारिक रजा,